बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त चीफ जस्टिस जो हैं वो काजी फायज ईसा नहीं हैं और वो इस वक्त गैर मुल्की दौरे के ऊपर हैं। और जब चीफ जस्टिस यहाँ पे मौजूद नहीं होते तो उनसे जो आगे वाला जज होता है, यानी जो जिसको सीनियर मोस्ट जज कहा जाता है, वो चीफ जस्टिस बनते हैं। तो जस्टिस मंसूर अली शाह भी यहाँ पे नहीं है। तो उसके बाद जो अगले नंबर के ऊपर, तीसरे नंबर के ऊपर जज आएंगे, उन्होंने चीफ जस्टिस बनना होता है। तो इस वक्त पाकिस्तान में जो चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं। बड़े कॉम्पिटेंट जज हैं, खासकर जो कॉन्स्टिट्यूशनल मामलात हैं उनके एक बड़े माहिर और बड़े एक दबंग किस्म के जज समझे जाते हैं। अब इस दौरान आज इमरान खान ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है और ये जस्टिस काजी फायज ईसा की गैर मौजूदगी में है। अब देखना यह है कि इस दौरान क्या कुछ होता है। आप जानते हैं कि आज अडयाला जेल के अंदर इमरान खान से मुतल्लिका जो केस 190 मिलियन पाउंड केस है, वो आज उसकी समाअत होनी थी। और 190 मिलियन पाउंड केस की जो समाअत है वो एक हुई, जिसमें मजीद जो नैब के 2 गवाह हैं उनके ऊपर जिरा मुकम्मल हो गई और मजमूई तौर के ऊपर 30 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड कर लिए गए हैं अब तक, और 21 पर जिरा मुकम्मल कर ली गई है। और अदालत ने 31 मई को मजीद जो गवाह हैं उनके बयानात रिकॉर्ड कर लिए हैं। इस केस के अंदर आज इमरान खान और बुशरा बीबी ने अदालत के सामने इस्तदा यही की थी कि देखिए, हमें भी हमारा जो ट्रायल है वो मामूल से हट के ना चलाया जाए, जैसे मामूल में चलाया जाता है उसी तरह से चलाया जाए। जबकि जो वकला सफाई हैं उन्होंने ईद से बाद की तारीख रखने की इस्तदा की और इस सारे मामले के बाद जो है और नैब की टीम ने इसकी मुखालफत की। जब ये सारा मामला था तो अदालत ने फैसला महफूज किया, लेकिन इस दौरान एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है। आपको याद होगा 16 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक दरखास्त आई थी, बल्कि उस दरखास्त उससे पहले थी, और अदालत ने हुक्म दिया था कि इमरान खान को वीडियो लिंक के ऊपर पेश किया जाए। इमरान खान वीडियो लिंक के ऊपर पेश हुए, इमरान खान को बोलने का मौका नहीं दिया गया था और फिर लाइव स्ट्रीमिंग उस केस की नहीं होती। उसके ऊपर खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है उसने एक बाकायदा दरखास्त दायर की और ये कहा कि ये मफादे आमा का केस है, इसको लाइव स्ट्रीम किया जाए। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने ताहाल कोई फैसला नहीं किया, लेकिन आज इमरान खान ने एक नया कार्ड फेंका है, एक नया पत्ता फेंका है। वो क्या है? अब इमरान खान ये नहीं कह रहे कि जनाब देखिए मेरा जो केस है उसको आप वीडियो लिंक पर हाजिरी लें। इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक दरखास्त दे दी है जिसमें वो कहते हैं कि वो अदालत के सामने जाती हैसियत में पेश होना चाहते हैं, वीडियो लिंक के ऊपर नहीं। यानी वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाना चाहते हैं, कमरा अदालत नंबर 1 के अंदर पेश होना चाहते हैं। और इस सिलसिले में उन्होंने चीफ जस्टिस के नाम जो एक तहरीरी दरखास्त है वो जेल इंतजामिया के जरिए भिजवाई है। और कोर्ट रिपोर्टर रिजवान काजी साहब के मुताबिक जो 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत हो रही थी उसी दौरान उन्होंने दरखास्त के ऊपर दस्तखत किए और जेल इंतजामिया के हवाले की। अब आप जानते हैं कि जो नैब तरामीम केस की समाअत है वो 30 मई को मुकर्रर है, पहले जून के अंदर थी, अब हो गई है। अब चूंकि सारा मामला चीफ जस्टिस के ऊपर होता है, अब ये दरखास्त आई है, तो क्या जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं बतौर चीफ जस्टिस इस दरखास्त को मंजूर कर सकते हैं? अगर वो दरखास्त मंजूर करते हैं तो क्या 30 मई को इमरान खान सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगे? और अगर सुप्रीम कोर्ट को पेश होते हैं तो उसमें क्या कुछ होगा आप सब जानते हैं। इमरान खान ने सहाफियों से आज गैर रस्मी गुफ्तगू भी की, लंबी चौड़ी गुफ्तगू की। उनका देखिए 30 मई को सुप्रीम कोर्ट में मेरा मैच है और इसी बुनियाद के ऊपर वो कह रहे थे मैं जाती हैसियत में पेश होना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा कि इंसानों और जानवरों के मुआशरे में फर्क होता है, इंसानों का मुआशरा लोगों के दिल जीत कर चलाया जाता है। बोरिस जॉनसन की उन्होंने मिसाल दी और कहा कि अखलाकी बुनियादों पर उन्होंने हुकूमत छोड़ी। उनका 8 फरवरी से पहले 3 सजाएं दी गई और तमाम प्रोपेगेंडे के बावजूद लोगों ने हमें जितवा दिया। फिर इमरान खान ने कहा कि जो ऑडिट रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक तहरीक इंसाफ जो है वो इस्लामाबाद की नशिस्तें 50,000 की लीड से जीती थी और लाहौर में ट्राइब्यूनल ही नहीं बनाए जा रहे। यानी जो नाम चीफ जस्टिस ने भेजे हुए, इलेक्शन कमीशन उसको नोटिफाई नहीं कर रहा। और इमरान खान के मुताबिक ये डरे हुए हैं क्योंकि हल्के ना खुल जाए। उनके मुताबिक 3 माह हो गए हैं, अब तक तो ट्राइब्यूनल से फैसले आ जाने चाहिए थे, लेकिन ये ट्राइब्यूनल ही नहीं बना रहे।
फिर इमरान खान ने एक बार फिर तनकीद की है। वो जो लॉ बनाया जा रहा है, जो डेफेमेशन का लॉ है, हुकूमत कहती है जी हम आ रहे हैं, हम इज्जत बचाना चाहते हैं, किसी को डिफेम नहीं करना चाहते। गो के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उस लॉ को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया और सहाफियों की बॉडीज भी यही कह रही हैं। लेकिन इमरान खान ने जिसके ऊपर कहा कि मीडिया का मुंह बंद करने के लिए फॉर्म 47 की वजीर आला ने इज्जत का कानून पास कर दिया। उन्होंने कहा कि मुल्क में खौफ के जरिए सब कुछ चलाया जा रहा है, पीटीआई को जलसे तक की इजाजत नहीं दी जा रही, खैबर पख्तूनख्वा में किसी मुखालिफ पर कोई केस किया या हमने किसी को जेल में डाला, हमें पता है कि रऊफ हसन हमले के वाक़े के पीछे कौन है। फिर इमरान खान ने कहा वीगो डाला। उनका रऊफ हसन के साथ जो हुआ उससे साबित होता है कि निजाम डंडे के जरिए चलाया जा रहा है। लेकिन इमरान खान ने फिर एक बात की और कहा कि अब हमारी जो बर्दाश्त है वो खत्म हो गई है। फिर इमरान खान ने एक और बात की साइफर वाले मामले को। देखिए, जो कल गुल हसन और अज़ीज़ साहब ने पूछा था ना कि आप कह रहे हैं साइफर में वही बात है जो इमरान खान कह रहे हैं, तो अगर इमरान खान की हुकूमत गिराने का कहा जा रहा है तो इमरान खान क्यों ना बताएं। तो आज इमरान खान इसके ऊपर बोले, कहते हैं कि अमेरिका को इजाजत है कि वो हुकूमत गिरा दे, लेकिन मुझे ये इजाजत नहीं है कि मैं हुकूमत गिराने की साजिश में इनकाब कर सकूं। ये बात बड़ी वैलिड है। यानी ये ऐसे ही है कि किसी को मुझे थप्पड़ मारने की तो इजाजत है, लेकिन मुझे यह बताने की इजाजत नहीं है मुझे थप्पड़ मारा गया या मेरे खिलाफ कोई भी जुर्म किया गया। अच्छा, फिर इमरान खान ने एक और बात की। एक तो उन्होंने चौधरी परवेज इलाही के हवाले से उनको बड़ा आज उनको अप्रिशिएट किया और उनका मैं चौधरी परवेज इलाही की रिहाई पर उनको खिराज तहसीन पेश करता हूं और उनको साबित कदम रहने पर मुबारकबाद देता हूं। उनका उम्र उनकी 77 साल है, उनकी पसलियां टूटी लेकिन वो पीछे नहीं हटे। अगर वो उस दिन कह देते कि मेरा इमरान खान तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं तो वो उसी दिन रिहा हो जाते, लेकिन वो डट के खड़े रहे। फिर इमरान खान ने एक बार फिर अपनी पार्टी को कहा कि हम एहतजाज की कॉल देने जा रहे हैं और पार्टी तैयार हो जाए और उनके मुताबिक रऊफ हसन के मामले के ऊपर हम सड़कों पर निकलेंगे, हमारी बर्दाश्त खत्म हो गई है और हम सड़कों पर एहतजाज करेंगे। उनका हम मुल्की हालात की वजह से सड़कों पर नहीं निकल रहे थे, मईशत इस काबिल नहीं है कि एहतजाज बर्दाश्त कर सके, कोई भी नुकसान हुआ तो ये खुद जिम्मेदार होंगे, पार्टी तैयार रहे, हम असेंबली और बजट इजलास नहीं चलने देंगे। शहबाज शरीफ कह रहा है कि मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। इमरान खान ने कहा कि मुश्किल फैसले तब होते हैं जब लीडर कुर्बानियां खुद से शुरू करे। उनका शहबाज शरीफ और जरदारी बैरून मुल्क रखे जो अपने अरबों रुपए हैं वो वापस लेकर आए। कौम बहुत कुर्बानी दे चुकी है, अब कौम पहले आपसे कुर्बानी चाहती है। और इमरान खान ने एक और ऐसा मुतालबा किया है जो जाहिर है इनके लिए परेशानी का सबब है। इमरान खान ने हुकूमत से कहा है कि तमाम केसेस, उसमें जाहिर है इमरान खान के केसेस भी हैं, उनका तमाम केसेस बराह रास्त नशर किए जाएं, कौम को पता लगे कि चोरी किसने की है। उनका गद्दारी का भी केस चलाना है तो चलाएं, मैं फांसी के लिए भी तैयार हूं। फिर इमरान खान ने कहा कि देखिए, जजेस पर जो खौफ था वो उतरता जा रहा है और इनको लग रहा है कि हमने कोई डील किया। उनका मैंने नवाज शरीफ से कोई डील नहीं की। चौधरी निसार के साथ नवाज शरीफ से मुलाकात हुई थी और नवाज शरीफ ने समझ लिया कि मेरे ज़मीर की कीमत एक सड़क है। उन्होंने कहा कि बनी गाला की सड़क तोशा खाना के जो तहाइफ है वो बेचकर हमने बनवाई थी। अब इस सब के बीच में जो मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, उन्होंने शहबाज शरीफ की जो हुकूमत है उसके ऊपर एक लंका ढाई है। अब आप कहेंगे कैसे? मुलाकात हुई है फजलुर रहमान साहब की रिहाइशगाह के ऊपर और वहाँ पे वफ्द आया जिसमें असद कैसर साहब थे और उमर अयूब साहब थे, उसके अलावा साजिद तरीन BNP मैंगल के थे और तहरीक तफज़ियान पाकिस्तान के अखुनज़ादा और उसमें अब्दुल वासे साहब और बाकी लोग थे। उसमें अच्छा ज़ई साहब शामिल नहीं थे, बताया गया वो कहीं मसरूफ़ थे। तो इस मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस एक मुश्तरका की है और उसमें फजलुर रहमान साहब ने कहा कि देखिए, बातचीत तब होती है जब आपका किसी पर एतमाद हो। बातचीत कौन करेगा, बातचीत किसके साथ करें, एतमाद का माहौल मौजूद है या नहीं है। फिर असद कैसर ने कहा कि अपोजिशन लीडर उमर अयूब कल इमरान खान से मुलाकात करेंगे और फजलुर रहमान से जो मुलाकात हुई है उसके मुतालिक ब्रीफ करेंगे। और उसके बाद फजलुर रहमान साहब ने कहा हम चलें, इख्तलाफात ख़त्म ना करें, नर्म तो कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि असेंबली के अंदर और असेंबली के बाहर जो है वो मुश्तरका जद्दोजहद करें। उनका मुल्क में आइन की कोई हैसियत नहीं रही, पार्लियामेंट की अहमियत खत्म हो गई है, जमहूरियत अपना मुकदमा हार रही है और तलखियों को दूर करने की ज़रूरत है। अब इस दौरान एक दो तीन और बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। एक तो हमाद अजहर से मुतल्लिक आपको बताया था, हमाद अजहर वहाँ पे मौजूद थे
तो इस्लामाबाद की पुलिस ने छापा मार दिया। आईएसएफ की इनकी मीटिंग जारी थी और इस दौरान इस्लामाबाद पुलिस के जो छापे के दौरान कमांडोज ने ऐसे पोजीशन संभाली जैसे लग रहा था पता नहीं इंतहाई गैर मामूली सूरत हाल है। और आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे, जब तहरीक इंसाफ के दफ्तर के ऊपर छापा मारा गया उस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा का वफ्द अंदर मौजूद था, लेकिन फिर भी हमाद अज़हर इनसे गिरफ्तार नहीं हुए क्योंकि वो 40 मिनट पहले ही सेंट्रल ऑफिस से रवाना हो गए थे पुलिस के पहुंचने से पहले और ये उनको ढूंढते रह गए। और अब तक की इत्तलात के मुताबिक हमाद अज़हर जो है वो पेशावर पहुंच चुके हैं, जो उन्होंने इम्पैक्ट डालना था, उन्होंने सामने आना था, वो आ गए हैं। और अब अगली बात सुन लीजिए। एक तो डॉक्टर यास्मीन राशिद के मतलब खबर आपको देनी है। डॉक्टर यास्मीन राशिद की तबीयत नासाज है, उनको आज सर्विसेज हॉस्पिटल लाया गया। मालूम पड़ा कि उन्होंने कुछ दिनों से कुछ खाया नहीं है, तो कै करने की वजह से उनकी तबीयत ज़रा ठीक नहीं थी, ब्लड प्रेशर का भी इशू था, उनको सर्विसेज अस्पताल में इस वक्त दाखिल कर लिया गया। अगली खबर आपको देनी है जो राना सनावला जो शहबाज शरीफ के मुशीर हैं और मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर हैं, उनकी जानिब से ये तबसरा भी है, ये सबक भी है और ये आपके इंजॉय करने के लिए भी। और ये बात कल मैंने भी लिखी थी और वो कहने लगे कि अगर नौबत ख्वाजा सराउं तक आ गई है तो इनको सुलह कर लेनी चाहिए और बैठकर बात तय करनी चाहिए। वो किससे ये बात कर रहे हैं, किसको कह रहे हैं सुलह कर लें या बैठकर बात तय, आप ये बताइए। तो बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।